तुम्हें पता है आजकल इस दुनिया में सबसे बड़ा क्रिमिनल कौन है? कॉमेडियन। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो तो तुम्हें ये वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। सो वॉच टिल द एंड। इंडियाज गॉट टैलेंट का एक फनी या सरकाजम का एक शो था। शो की एक बहुत फेमस टैगलाइन है, इस शो का कोई पॉइंट नहीं है, जस्ट लाइक लाइफ। अब मैं रणवीर भाई से पूछना, हाउ वाज योर पॉइंट ऑफ लाइफ? भाई, ये शो जब से स्टार्ट हुआ है ना, चाहे इस शो का कोई भी पॉइंट ना हो, पर लोगों की जिंदगी में इस शो को छोड़ के कोई भी पॉइंट नहीं है। इस वाले शो में डार्क कॉमेडी होती थी। एक ऐसी डार्क कॉमेडी से कोई ना कोई बंदा ऑफेंड हो ही जाता था। भाई, मतलब किसी ना किसी बंदे की भावना को ठेस पहुंचती थी, चाहे असली जिंदगी में उसको घर में दूसरी बार खाना भी ना मिले, पर भाई डार्क कॉमेडी देखने के बाद उसकी भावना को ठेस पहुंचती थी। तो हमेशा की तरह इस शो का एक मेंबर्स ओनली एपिसोड आया। शो तो शुरू हुआ नॉर्मली, पर उसके बाद एक कंटेस्टेंट आए, अ वेरी फेमस कंटेस्टेंट, मिथपैट। मिथपैट भाई भी बोलते होंगे कि भाई शुक्र है कंटेस्टेंट बन के आया, न कि जज। तो हुआ पहला कांड। वो लड़की बोली जो बड़ा बोलती थी पर आजकल चुप हो गई, द रेबल किड। तुम्हें पता है मैंने एक जगह सुना था कि निकनेम का बड़ा असर पड़ता है। नाम में किड है तो हरकतें भी बच्चों वाली की है, पर सजा बड़ों वाली मिल रही है। तुम्हें पता है द रेबल किड की जो ऑडियंस है वो अपने आप से, मतलब सोचो तुम कितनी ही बोर होगी कि वो इसकी ऑडियंस है। कहावत है ना कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, द रेबल किड की ऑडियंस है। अब सोचो जो बंदा इसकी स्टोरी टाइम सुन सकता है वो भाई कितना ही अकेला होगा। चलो मिथपैट तो मिथपैट, भाई इसने दूसरे कंटेस्टेंट के साथ भी मजाक करना शुरू कर दिया, और भाई ऐसा मजाक जो सच में आउट ऑफ कंट्रोल था। चलो अब बात करते हैं दूसरे जज के बारे में, रणवीर अलावादिया यानी बियर बाइसेप्स। ऑन द सीरियस नोट, बियर बाइसेप्स से ये एक्सपेक्ट नहीं था कि वो ये वाला जोक मारेंगे पेरेंट्स के बारे में। तुम्हें पता है रणवीर भाई का फेवरेट गाना कौन सा है? मुझको राजा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। बंद करो हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। भाई वो अपूर्वा तो कब से बकवास कर ही रही थी, पर फिर आइए कंटेस्टेंट जिससे पैनल सवाल पूछ रहे थे, फिर रणवीर ने पूछा वो सवाल, शो का टर्निंग पॉइंट बोलूं तो कम नहीं होगा। अब देखो वो कहते हैं ना, नकल करने के लिए भी अकल चाहिए, बस वो रणवीर भाई के पास नहीं है। बात तो सही है। क्योंकि ये सवाल एक अमेरिकन शो में पूछा गया था। अब वहां तो ये सब चीजें नॉर्मल है, तो उधर कोई भी एक्शन नहीं हुआ था, पर भाई ये तो इंडिया थी। ये वाला एपिसोड जब अपलोड हुआ तो शुरू में सब सही था, फिर एक ट्विटर हैंडल ने ये वीडियो अपलोड की और कहा कि हम कैसे लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। फिर उस पे डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन आना शुरू हो गए। देखो भाई, मैं हमेशा बोलता हूँ जिस नाम में भी एक्स आता है ना वो तुम्हें हमेशा डुबाता है। फिर जो हुआ वो तो सबको पता है, इनके खिलाफ रोडों पे प्रोटेस्ट होना चालू हो गए। भाई आई डोंट थिंक सो कि इन तीनों का एक मिनट भी सुकून से जा रहा होगा। भाई ये बात इतनी बढ़ गई कि ये बात गवर्नमेंट तक चली गई, और गवर्नमेंट ने इनके खिलाफ कोर्ट केस फाइल कर दिया। आजकल भाई मैंने एक बात नोटिस की है कि आजकल के लोग लोगों की गलतियां ज्यादा देखते हैं, ना कि उसकी अच्छाइयाँ। उस बंदे ने चाहे तुम्हारे साथ 100 अच्छाइयाँ की हो, पर तुम्हें वो एक गलती हमेशा याद रहेगी। देखो ये जो उन्होंने बोला या जो भी इनके साथ हो रहा है वो इनके नसीब में है। मैं बोलूंगा कि भाई इन्हें माफ कर दो, क्योंकि गलती इंसान से ही होती है। अगर इंसान गलती नहीं करेगा तो वो फरिश्ता बन जाएगा, और फरिश्ता इस दुनिया में रह नहीं सकता। तो भाई गलती इंसान से ही होती है, इनके माफ कर दो, ताकि कल को अगर तुम कोई ऐसा काम करो जान अनजाने में, तुम्हें भी लोग माफ कर सके। देखो आखिर में मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगा कि आशीष चंचलानी, वेल डन कि आपने कुछ नहीं बोला। भाई ये वीडियो जितने भी लोग देखें, भाई मैं तो कहूंगा इन्हें माफ कर दो। आई होप यू लाइक माय वीडियो। इफ यू डिडंट, मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल। आई सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।